नमस्कार दोस्तों, एक फ़ोटो तेज़ी से वायरल हो रही है। जी हाँ, फ़ोटो का सच बताएंगे आपको तो दिल दहल जाएगा। जो आपको स्क्रीन पर एक न्यूज़ दिख रहा होगा, जो फेक, यूँ कह लें कि फेक पोर्टल पर चलाया हुआ न्यूज़। जी हाँ, आज तक का लोगो आपको दिख रहा होगा। एक न्यूज़ दिख रहा होगा, लंबे लिस्ट का न्यूज़ है। उसमें लिखा गया है कि एक रोसरा जैक्सन चैनल जो चलाते हैं, उनका नाम एक मयंक राजा है और वो एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार किए हैं। इस खबर का सच आपको दिखाएंगे और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज तक का जो ओरिजिनल ऑफिशियल साइट है उस पर इस तरह की कोई भी खबर नहीं है। बात यह है यहाँ कि रोसरा जैक्सन एक ऐसा चैनल है समस्तीपुर जिला का, जो सिंघिया प्रखंड हो या रोसरा का कोई भी क्षेत्र हो या समस्तीपुर का कोई भी क्षेत्र हो, गरीब की आवाज़ हो, गरीब के बच्ची के साथ रेप हो या कुछ भी ऐसी समस्या हो, गरीबी की ज़मीन से जुड़ी हुई समस्या हो, उसको रोसरा जैक्सन निष्पक्ष तरीके से दिखाता है, जिसका आज उनको कई बार उन पर केस भी हुआ है। आज एक फेक साइट पर लिखा गया है कि रोसरा जैक्सन बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हुए खेत में पकड़ा गया। हालांकि जो लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा एक पोस्ट में, वो लिंक डिलीट हो चुका है। हालांकि गुंडा माफिया आज यूट्यूबरों पर टारगेट कर रहे हैं, यूट्यूबरों को निशाना बना रहे हैं। जी हाँ, उसी यूट्यूब की बात कर रहे हैं, उसी फेसबुक की बात कर रहे हैं जहां सच्चा न्यूज़ देखने को मिलता है। आज लोगों की उम्मीद डिजिटल मीडिया पर टिकी हुई है। लोकल हो या भारत के किसी भी कोने, बिहार के किसी भी कोने के जनता हो, उनका विश्वास सिर्फ डिजिटल मीडिया पर है। आज के ज़माने में आज की जो हकीकत है, आज डिजिटल मीडिया पर यूट्यूबरों पर टारगेट किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। आप जो फोटो देख रहे हैं, ये किसी दलाल का एक साइट बना हुआ है। जी हाँ, बहुत से साइट हैं दलालों के जो सिर्फ टारगेट करते हैं, हालांकि अपने तलवे चाटते हैं, जाकर दलाली करते हैं। और जब दलाली के बीच में कुछ सच्चे यूट्यूबर, यूँ कह ले तो सच्चे पत्रकार, यूट्यूब के पत्रकार जब उनकी रिलाई कर देते हैं, उनके विपक्ष में पूरा भंडा फोड़ कर देते हैं कि ये आदमी जो आपको दिख रहा है ये रेपिस्ट है, ये आदमी जो आपको दिख रहा है ये मर्डरर है, तब उस पत्रकार पर निशाना बनाया जाता है कि इस पत्रकार का मुंह कैसे बंद किया जाए। जी हाँ, मयंक राजा की हम बात कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रहा होगा जिसमें बताया जा रहा है कि इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। सोचने वाली बात है, जिस फोटो को उस न्यूज़ पोर्टल में यूज़ किया गया है वो फोटो एक लड़के के साथ खींचा हुआ है। जी हाँ, 10 साल का लड़का है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैंने फेस ब्लर इसलिए कर दिया क्योंकि उस लड़के का भी भविष्य है। लड़का का फोटो है और बगल में मयंक राजा साइकिल पर खड़े हैं। हालांकि इन पर कई बार फर्जी मुकदमे हुए। फर्जी मुकदमा का तो आप जान ही रहे हैं, कुछ देर आपको परेशान रखेगा, उसके बाद हाईकोर्ट में जाते जाते पर्दाफाश हो जाता है। और जब थर्ड पर्सन जो केस करने वाला है वो आपके पास आएगा कि इस मुकदमा को आप उठा लें। तो यही होता है मयंक राजा के साथ, रोसरा जैक्सन के साथ। अनेकों केस होते हैं, अनेकों फर्जी मुकदमे। आज तो हद ही पार हो गई। आज इन पर रेप केस का आरोप लग गया, जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं। सोचने वाली बात है, रेप केस ऐसे पोर्टल से चलाया जाता है कि सनसनी फैल जाती है पूरे समस्तीपुर में। जी हाँ, समस्तीपुर की बात कर रहे हैं। सनसनी इस तरह फैलती है, इस तरह फोटो वायरल होता है कि लोगों को लगता है कि सचमुच मयंक राजा ने एक 10 वर्ष की बच्ची का रेप कर दिया। हालांकि उनका फोटो, जो फोटो उस न्यूज़ में यूज किया गया है, न्यूज़ पोर्टल पर, फर्जी न्यूज़ पोर्टल पर यूज किया गया है, वो फोटो एक लड़के के साथ है। उस फोटो में दिखने वाला लड़का, उसको लड़की बनाकर फर्जी न्यूज़ लगा दिया जाता है ताकि रोसरा जैक्सन, मयंक राजा का नाम बदनाम हो सके। जी हाँ, उसी राजा की बात बता रहे हैं जो गरीब के लिए प्रशासन से लड़ जाते हैं, गरीब के लिए नेता से लड़ जाते हैं। आज उनको बदनाम किया जा रहा है, यूट्यूबरों को टारगेट किया जा रहा है, फर्जी मुकदमा किया जा रहा है, जेल भेज दिया जा रहा है। हालांकि अभी एक ही काम बचा है, यूट्यूबरों को एक होना पड़ेगा, एकजुट होकर इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। नहीं तो सच्चे पत्रकार हैं वो बचेंगे नहीं, क्योंकि जो भी सच्चे पत्रकार हैं आवाज़ उठाते हैं, उन पर फर्जी मुकदमा हो जाता है। जो भी सच्चे पत्रकार हैं आवाज़ उठाते हैं, जो भी सच्चे यूट्यूबर हैं आवाज़ उठाते हैं, उन पर फर्जी मुकदमा करके उनको दबा दिया जाता है। यही काम हो रहा है रोसरा जैक्सन के साथ। कभी एडीएम साहब केस कर देते हैं, 40 धाराएं लगा देते हैं, कभी वहाँ के मुखिया उठते हैं 20 धाराएं लगा देते हैं। आज तो हद पार हो गई, जो रेप का आरोप लग गया इन पर,
फर्जी न्यूज़ पोर्टल पर फर्जी न्यूज़ लगा और थोड़ी देर में डिलीट हो गया। इसी को एक्सपोज करने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और मयंक राजा के सपोर्ट में हम 2 लाइन ज़रूर बोले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फर्जी न्यूज़ से लोग बचें। हालांकि दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, मधुबनी हो, फर्जी न्यूज़ पोर्टल जो दलाली करने में सिर्फ व्यस्त है और जो सच्चे लोग हैं उनको फंसाने में व्यस्त है। यही काम हो रहा है आज के बिहार में, आज के भारत में, आज के इंडिया में यही काम हो रहा है। आज अगर आप गरीब की आवाज़ बनते हैं तो आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। अगर आप गरीब की आवाज़ बनते हैं, गरीब की बच्ची के साथ रेप हो गया, उनको न्याय दिलवाते हैं तो 2-4 महीना बाद आप पर एक फर्जी केस कर दिया जाएगा और ऐसा केस कर दिया जाएगा जो 2 महीना तक आप दौड़िएगा।